दोस्तों कहानी की शुरुआत एक छोटे से टाउन को दिखाते हुए होती है। यहाँ पर हम पप्पू पसीने को देखते हैं जो एक पहाड़ी पर बैठकर समुद्र की तरफ देख रहा था। दरअसल उस समुद्र में एक औरत नहा रही थी और अपना पप्पू पसीना उस औरत को देखकर मजे ले रहा था। इस औरत का नाम था बबली बेमिसाल। उधर पप्पू पसीना अभी भी छुप छुप कर उसे ही देख रहा था, लेकिन उसे देखते हुए पप्पू पसीने का पैर फिसल जाता है और तभी बबली बेमिसाल भी उसे देख लेती है। अब बबली को देखकर पप्पू पसीने की फट जाती है और वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। थोड़ी देर बाद वो अपनी माँ के साथ मार्केट में घूम रहा था। उसके साथ उसकी छोटी बहन तितली भी थी और इसी बीच उसे वहाँ पर बबली बेमिसाल फिर से नजर आती है। दरअसल वो भी मार्केट में शॉपिंग कर रही थी। फिर शॉपिंग करने के बाद जब वो वहाँ से जाने लगती है तभी पप्पू पसीना उसका पीछा करने लगता है। आगे बबली बेमिसाल एक होटल में चली जाती है और पप्पू पसीना भी उसके पीछे पीछे उसी होटल में आ जाता है। देखते ही देखते वो उसके कमरे के बाहर आ जाता है। इसी दौरान जब बबली बेमिसाल अपना सामान लेने कमरे से बाहर आती है तभी उसकी नजर पप्पू पसीने पर पड़ती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम वही लड़के हो जो मुझे नहाते हुए देख रहे थे। पप्पू पसीना कहता है कि नहीं आंटी, वो तो कोई और था, जो कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। पर तभी बबली बेमिसाल उसे रोककर अपने कमरे में बुलाती है। उसकी बात मानकर पप्पू पसीना भी उसके कमरे में आ जाता है। अब पहले तो बबली बेमिसाल उसे ध्यान से देखती है और तभी उसका हथियार निकालकर अपने हाथ में पकड़ लेती है। अब ये देखकर पप्पू पसीने का पसीना निकल जाता है और वो इस बार भी घबराकर वहाँ से भाग जाता है। आगे हम देखते हैं कि पप्पू पसीना एक 20 साल का लड़का था जो हाई स्कूल में पढ़ता था। वहीं बबली बेमिसाल एक 40 साल की अधेड़ उम्र की औरत थी और वो चिट्ठियां डिलीवर करने का काम करती थी। हालांकि उसे ये काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन पैसों की तंगी के चलते उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो वो मर्दों के साथ मजदूरी करके पैसे कमाए या फिर चिट्ठियां डिलीवर का काम करे। और इस उम्र में बबली बेमिसाल का सबके लिए घोड़ी बनना नामुमकिन था, इसलिए उसने दूसरा काम चुना। अगले दिन पप्पू पसीना अपने कॉलेज में होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो पढ़ाई में भी बहुत तेज था। आगे कॉलेज के बाद वो होटल में फोन करके उसी कमरे के बारे में पूछता है जिसमें कल बबली बेमिसाल रुकी हुई थी। वो होटल वालों से झूठ बोलता है कि मैं बबली बेमिसाल का छोटा भाई बोल रहा हूँ, क्या वो अभी भी उसी कमरे में रुकी हुई है। लेकिन होटल वाले उसे कोई भी जानकारी देने से मना कर देते हैं। दूसरी तरफ बबली बेमिसाल अपने काम पर होती है, जहाँ पर वो लोगों को उनकी चिट्ठियां डिलीवर कर रही थी। इसी दौरान पप्पू पसीना भी वहाँ पर आ जाता है और उसे दूर से देखने लगता है। आगे उसे देखने के बाद वो वहाँ से सीधा अपने घर आ जाता है। यहाँ पर हम उसकी माँ को देखते हैं जिसका नाम मरियम था और वो अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी। उधर दूसरी तरफ बबली बेमिसाल भी अपना काम करके अपने ऑफिस आ जाती है। फिर शाम को जब वो अपने घर पर जाने लगती है तो उसे अपनी साइकिल पर फूल मिलते हैं। दरअसल उसको ये फूल पप्पू पसीने ने दिए थे और वो उन फूलों को अपने घर पर ले आती है। फिर अगली सुबह बबली बेमिसाल फिर से अपने काम पर चली जाती है और वहीं पप्पू पसीना भी अपना कॉलेज छोड़कर उसका पीछा करने लगता है। तभी बबली बेमिसाल उसे अपना पीछा करते हुए देख लेती है, जिसके बाद वो अपनी साइकिल से उतरती है और पप्पू पसीने के पास जाकर पूछती है कि अबे भीसड़ी के तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है। पप्पू पसीने की फट जाती है और वो उसे झूठ बोलता है कि मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। लेकिन बबली बेमिसाल उसकी बात पर यकीन नहीं करती। कहती है कि अगर आज के बाद तूने मेरा पीछा किया तो मैं पुलिस को बोलकर तेरी गींड तुड़वा दूंगी, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। वहीं बबली की ये बात सुनकर पप्पू पसीना उदास हो जाता है। फिर शाम होते ही बबली बेमिसाल जब अपने घर पर आती है तो उसे उसके घर के बाहर पप्पू पसीना मिलता है। वो उससे माफी मांगता है और उससे दोस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन बबली बेमिसाल उसे बाहर ही रोककर कहती है कि मेरा पहले से एक बॉयफ्रेंड है और मैं उम्र में भी तुमसे बहुत बड़ी हूँ, इसलिए हमारी दोस्ती नहीं हो सकती, जो कहकर वो पप्पू पसीने को वहाँ से भगा देती है और घर का दरवाजा बंद कर लेती है। वो अभी अपने दरवाजे के पास ही खड़ी थी कि तभी उसे पप्पू पसीने के गिरने की आवाज आती है। वो जल्दी से बाहर आकर उसे उठाती है और देखती है कि उसके हाथ पर चोट लग गई थी, जिस कारण वो उसे अपने घर में ले आती है और उसकी पट्टी करने लगती है। तभी पप्पू पसीना उससे पूछता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड कहाँ पर है। बबली बेमिसाल कहती है कि वो किसी काम से शहर से बाहर गया है और जल्दी ही वापस आ जाएगा। पप्पू पसीना उससे पूछता है कि तुम उस होटल में क्या कर रही थी। बबली बेमिसाल कहती है कि इस घर में काम चल रहा था, इसलिए मैं एक दिन के लिए होटल में रुक गई और तुम भीसड़ी के मुझे घोड़ी बनाने मेरे पीछे पीछे आ गए। अब बबली बेमिसाल की बात सुनकर पप्पू पसीना कहता है कि मैं तुमको देखकर घबरा गया था, लेकिन आज ना तो मैं डरूंगा और ना ही यहाँ से भागूंगा। जो सुनकर बबली बेमिसाल उसे अपने बेडरूम में ले आती है। दरअसल वो भी काफी दिनों से सूखी पड़ी थी, इसलिए वो पप्पू पसीने से अपने खेत में मजदूरी करवा के वहाँ पर उसका पसीना निकलवाना चाहती थी। अब वो जैसे ही उसके कपड़े उतारने लगती है तभी पप्पू पसीने की पैंट में ही उसका शीघ्र पतन हो जाता है। अब ये देखकर बबली बेमिसाल का मूड खराब हो जाता है और वो पप्पू पसीने को धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल देती है। तभी जाते जाते पप्पू पसीना उससे पूछता है कि क्या मैं दोबारा से मजदूरी करने यहाँ पर आ सकता हूँ। जो सुनकर बबली बेमिसाल कहती है कि तेरे जैसे ढीले से कुछ होने वाला तो है नहीं, लेकिन अगर तू कर सके तो जरूर आ जाना। जो कहकर वो अपने कमरे में चली जाती है और अपना पप्पू पसीना भी खुश होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन पप्पू पसीना पहले तो अपने कॉलेज जाता है और फिर एक वाइन की बोतल खरीदकर सीधा बबली बेमिसाल के घर पर आ
जाता है। वहाँ पर बबली बेमिसाल उससे उसके माँ बाप के बारे में पूछती है। वो कहता है कि मेरा बाप एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, वहीं मेरी माँ को फोटोग्राफी का शौक था। मेरे बाप ने मेरी माँ के लिए एक स्टूडियो भी तैयार करवाया था, लेकिन मेरी माँ फोटोग्राफी के काम में सफल नहीं हो पाई, इसलिए आजकल वो घर पर ही पड़ी रहती है और उनका स्टूडियो भी बंद ही रहता है। अब कुछ देर तक बातें करने के बाद पप्पू पसीना बबली बेमिसाल से छेड़खानी करना शुरू कर देता है और ऐसे ही करते करते वो अपने उंगलियों के कमाल से उसको गर्म कर देता है। अब पप्पू पसीने के इस टैलेंट को देखकर बबली बेमिसाल बहुत खुश हो जाती है। फिर अगले दिन स्कूल के बाद पप्पू पसीना अपने घर पर आता है। वहीं उसकी माँ किसी आदमी से बजवाने बाहर जाने वाली थी, इसीलिए वो पप्पू पसीने से कहती है कि जब तक मैं मजदूरी करवा के घर वापस ना आ जाऊं तब तक तुम अपनी बहन का ख्याल रखना, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर कुछ देर बाद वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है। पप्पू पसीने की बहन टीवी देख रही थी, जबकि पप्पू पसीने का इस मौसम में मूड बना हुआ था, इसलिए वो सीधा अपनी स्कूटी उठाकर बबली बेमिसाल से मिलने उसके घर आ जाता है। वहीं बारिश के कारण पप्पू पसीने के कपड़े भीग गए थे, इसलिए बबली बेमिसाल उसे कपड़े बदलने को कहती है। तभी पप्पू पसीना अपने सारे कपड़े उतारकर सीधा बबली बेमिसाल पर टूट पड़ता है और उसके खेत में मजदूरी करना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उसे अपने बॉयफ्रेंड की गाड़ी की आवाज सुनाई देती है, जिसको सुनकर वो जल्दी जल्दी अपना सामान ठीक करने लगती है। अब हड़बड़ाहट के कारण वो पप्पू पसीने को आधा नंगा ही कमरे से बाहर निकालकर बालकनी में खड़ा कर देती है और उसे थोड़ी देर वहाँ पर इंतजार करने को कहती है। वहीं दूसरी तरफ बबली बेमिसाल का बॉयफ्रेंड जग्गू जहरीला घर पर आता है। बबली बेमिसाल को लग रहा था कि शायद ये उसे 2-4 झटके देकर वापस चला जाएगा, लेकिन बारिश के कारण वो आज रात को यहीं पर रुकने का फैसला करता है। वहीं पप्पू पसीना बाहर बारिश में भीग रहा था और उसे काफी ठंड भी लग रही थी। तभी बबली बेमिसाल मौका देखकर उसे एक चादर दे जाती है और वहीं पप्पू पसीने को भी उम्मीद थी कि जग्गू जहरीला जल्दी ही चला जाएगा, लेकिन जग्गू जहरीला तो वहाँ पर बबली बेमिसाल के खेत में मजदूरी करना शुरू कर देता है और वहीं उन दोनों की आवाजें सुनकर पप्पू पसीना रोने लगता है। कुछ देर बाद जब जग्गू जहरीला थककर सो जाता है, तभी मौका देखकर बबली बेमिसाल पप्पू पसीने को वहाँ से बाहर निकालती है, जिसके बाद पप्पू पसीना वहाँ से सीधा अपने घर की तरफ जाने लगता है। उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि अब उसे बबली बेमिसाल से प्यार हो गया था, इसलिए वो उसे किसी दूसरे आदमी के साथ नहीं देख सकता था। आगे जब वो अपने घर पर आता है तब उसकी माँ उसे खूब डांटती है, क्योंकि वो अपनी बहन को अकेला छोड़कर चला गया था। दूसरी तरफ पप्पू पसीने का बाप भी घर पर वापस लौट आया था। उसकी माँ चाहती थी कि उसका बाप भी पप्पू पसीने की गींड तोड़े, लेकिन उसके बाप को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। फिर अगले दिन बबली बेमिसाल पप्पू पसीने से मिलने उसके स्कूल आती है। वो उसे पूछती है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, लेकिन पप्पू पसीना उसे बाजारू बोलकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसकी बात सुनकर बबली बेमिसाल उसे कहती है कि मैंने तो तुम्हें पहले ही जग्गू जहरीला के बारे में सब कुछ बता दिया था, लेकिन तुम ही मेरी लेने के लिए मेरे पीछे पड़े रहे, जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर उसी रात बबली बेमिसाल पप्पू पसीने की माँ के स्टूडियो में आती है। ये स्टूडियो काफी टाइम से बंद पड़ा था, इसलिए पप्पू पसीने ने ही उसको फोन करके वहाँ पर बुलाया था। आगे वो बबली बेमिसाल से माफी मांगता है, क्योंकि उसने उसे बाजारू बोला था। वहीं बबली बेमिसाल उसे माफ कर देती है, जिसके बाद वो दोनों एक साथ मजदूरी करने लगते हैं। अब जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, उन दोनों के बीच में प्यार भी बढ़ता जाता है। वो दोनों पूरे दिन घूमते फिरते हैं और एक दूसरे की फोटोज क्लिक करते हैं। फिर ऐसे ही एक दिन पप्पू पसीना बबली बेमिसाल को एक फार्म हाउस पर लेकर आता है, जो कि शहर से काफी दूर था। ये फार्म हाउस पप्पू पसीने के बाप का था, जिसके बाद वो दोनों यहाँ पर भी एक दूसरे के साथ मजदूरी करने लगते हैं। दूसरी तरफ पप्पू पसीने की माँ उसके कमरे की साफ सफाई कर रही थी। तभी सफाई करते हुए उसके हाथ पप्पू पसीने का फोन लग जाता है। वो उसका फोन चालू करती है और उसमें बबली बेमिसाल की फोटोज देख लेती है। फिर रात को जब बबली बेमिसाल अपने घर पर वापस आती है, तो वहाँ पर उसे जग्गू जहरीला मिलता है। वो उसे पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो। बबली बेमिसाल उसकी बात को टालने की कोशिश करती है, जिससे जग्गू जहरीले को उस पर शक होने लगता है। तभी वो गुस्से में उसे कहता है कि मुझे पड़ोसियों ने सब कुछ बता दिया है कि तुम आजकल किस लड़के के लिए घोड़ी बन रही हो। वहीं बबली बेमिसाल उसे कोई जवाब नहीं देती, जिस वजह से जग्गू जहरीला गुस्सा हो जाता है और वहाँ पर तोड़फोड़ करने लगता है। इसी के चलते बबली बेमिसाल भी जख्मी हो जाती है और तभी उसे जख्मी देखकर जग्गू जहरीले का गुस्सा शांत हो जाता है, जिसके बाद वो उसे जल्दी से दवा खिलाकर सोने को कहता है। वहीं सोने से पहले बबली बेमिसाल कबूल कर लेती है कि हाँ, मैंने एक लड़के के साथ मजदूरी की थी और मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। अब जग्गू जहरीले को उस पर गुस्सा तो बहुत आ रहा था, लेकिन फिर भी वो उसे माफ कर देता है। दूसरी तरफ पप्पू पसीने की माँ उससे बबली बेमिसाल के बारे में पूछती है, जिस पर पप्पू पसीना कहता है कि वो सिर्फ उसकी दोस्त है। लेकिन जब उसकी माँ उसे फोर्स करने लगती है, तब पप्पू पसीना उसे बता ही देता है कि वो मेरी बंदी है और वो पोस्ट ऑफिस में काम करती है। आगे उसकी माँ ये बात उसके बाप को भी बता देती है कि हमारा बेटा एक अधेड़ उम्र की औरत के प्यार में बिजली गिंड हो चुका है। लेकिन इस बार भी उसके बाप को इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं था। फिर अगले दिन पप्पू पसीने की माँ बबली बेमिसाल के ऑफिस में आती है। वो उसे कहती है कि मेरे बेटे से दूर रहो, क्योंकि अगर वो ऐसे ही तुम्हारे पीछे कुत्तों की तरह घूमता रहा तो वह अपने फाइनल एग्जाम में फेल हो जाएगा। मैं चाहती हूँ कि पप्पू पसीना पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बने, ना कि कोई
वैश्याओं का दलाल। फिर अगले दिन बबली बेमिसाल पप्पू पसीने से मिलने उसके स्कूल में आती है। वो उसे कहती है कि अगले महीने मेरी और जग्गू जहरीले की शादी होने वाली है, इसलिए अब तुम मुझे भूल जाओ। जो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। दरअसल उसने ऐसा इसलिए किया था ताकि पप्पू पसीना उसे भूलकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे सके, लेकिन पप्पू पसीना तो बबली बेमिसाल के बारे में सोच सोचकर पागल होता जा रहा था। फिर कुछ दिनों बाद पप्पू पसीने के एग्जाम भी शुरू हो जाते हैं, लेकिन पप्पू पसीना अपने कमरे से गायब था। वहीं उसे अपने कमरे में ना देखकर उसके माँ बाप उसकी चिंता करने लगते हैं, क्योंकि अगर वो आज एग्जाम देने नहीं गया तो उसका पूरा साल खराब हो जाएगा। उधर बबली बेमिसाल की आज शादी होने वाली थी और जग्गू जहरीला बाहर शादी की गाड़ी को सजा रहा था, लेकिन इसी बीच पप्पू पसीने का बाप वहाँ पर आकर उससे पप्पू पसीने के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद वो यहाँ पर आया होगा। वहीं बबली बेमिसाल खिड़की से उनकी सारी बातें सुन रही थी, जिसके बाद वो भागते हुए नीचे आती है। पप्पू का बाप उससे पप्पू के बारे में पूछता है, जिस पर बबली बेमिसाल कहती है कि मुझे पता है कि वो कहाँ पर हो सकता है। इसके बाद वो दोनों पप्पू पसीने को ढूंढने निकल जाते हैं। फिर जल्दी ही वो दोनों उस फार्म हाउस पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर पप्पू पसीना और बबली बेमिसाल मजदूरी किया करते थे। अंदर आने पर उन्हें पप्पू पसीना वहाँ पर मिल जाता है, लेकिन वो अभी दारू के नशे में था। वो दोनों जल्दी से उसे ठंडे पानी से नहलाने लगते हैं ताकि उसका नशा उतर सके। आगे नशा उतरते ही पप्पू पसीना अपने बाप पर हमला कर देता है। कहता है कि तूने तो मुझे कभी टाइम ही नहीं दिया, तो भीसड़ी के अचानक से तुझे मेरी फिक्र क्यों होने लगी। लेकिन उसका बाप उसे कोई जवाब नहीं देता और उसे उठाकर अपने साथ ले जाता है। कुछ देर बाद पप्पू पसीना अपना एग्जाम देने कॉलेज पहुंच जाता है, जबकि दूसरी तरफ बबली बेमिसाल और जग्गू जहरीले की शादी हो जाती है। आगे हम पप्पू पसीने को देखते हैं, जिसे अब समझ आ चुका था कि वो बबली बेमिसाल से शादी नहीं कर सकता, क्योंकि उन दोनों की उम्र में काफी फर्क था। वो लगभग उसकी माँ की उम्र की थी। फिर कहानी के अंत में पप्पू पसीना फिर से खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगता है और अब वो बबली बेमिसाल को भी पूरी तरह भूल चुका था। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।